रेंज और मिड रेंज के अंदर यूज होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें ना तो वो है MP5, उसके बाद आती है UMP, फिर आती है थॉमसन और लास्ट में आ जाती है हमारी प्यारी MP40, ठीक है। तो ये 4 गन जो है वो यूज होती है नॉर्मली शॉर्ट रेंज और मिड रेंज के अंदर। यहाँ पर गाइज मैं VSS और CG15 को ऐड नहीं कर रहा हूं क्योंकि VSS जो है वो मिड रेंज से लॉन्ग मिड रेंज की गन है, जबकि CG15 जो है वो अवेलेबल ही नहीं है, तो उसके बारे में तो बात करना ही बेकार है, ठीक है। तो उन सबको छोड़ देते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैंने P90 को भी इसलिए इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि उसकी कुछ अलग टिप्स और ट्रिक्स है, उसके ऊपर मैं अलग से काम कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो गाइस हम अब आ जाते हैं MP5 के ऊपर। शुरुआत MP5 से करने वाले हैं। तो MP5 की जो स्ट्रेंथ है वो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। तो MP5 की बात की जाए ना तो इसकी स्ट्रेंथ के अंदर सबसे ज्यादा और सबसे पावरफुल चीज आती है वो है उसकी रेंज। MP5 के पास UMP, थॉमसन और MP40 के मुकाबले सबसे ज्यादा रेंज है और ये गन लॉन्ग रेंज तक अपना जो डैमेज है वो कायम रख सकती है। MP5 में आपने देखा होगा कि लॉन्ग रेंज पर बंदे अच्छे हेडशॉट मार देते हैं, तो काफी अच्छी रेंज है MP5 के पास। उसके बाद अगर दूसरे एडवांटेज की बात की जाए तो वो है उसकी एक्यूरेसी, उसका रिकॉइल या फिर उसकी स्टेबिलिटी, जो भी बोलो वो। MP5 जो है ना उसके अंदर बाकी की तीनों गन के मुकाबले काफी कम रिकॉइल है, मतलब ऑन दी एवरेज 10% का डिफरेंस है मगर कम है, ठीक है। तो MP5 के पास ज्यादा एक्यूरेसी है, तो आप अगर इन स्कोप भी फायरिंग कर रहे हो ना तो अच्छी एबिलिटी दे देती है, जो कि आपको UMP के अंदर काफी दिक्कत देती है इन स्कोप फायरिंग करना। उसके बाद अगर तीसरे बोनस की बात करें तो वो इसका इलेक्ट्रिकल बूस्टर, ठीक है। उसके अंदर एक स्पेशल अटैचमेंट आता है जो इसका फायर रेट एकदम तगड़ा कर देता है और उसी के साथ साथ इसका डैमेज भी एकदम बढ़ा देता है। तो ये है तीसरा इलेक्ट्रिकल बूस्टर। गाइस अगर आपको वीडियो चाहिए ना कि इलेक्ट्रिकल बूस्टर का पावर मेजर करना है, M60 का पावर मेजर करना है, थर्मल अटैचमेंट आता है प्लाज्मा गन का, उसका पावर मेजर करना है, तो मेरे को कमेंट करके बताओ, हम उन सबका एकदम मैथमेटिकली कंप्लीट एनालिसिस करके बनाएंगे कि कौन सा अटैचमेंट क्या डिफरेंस लाता है गेम के अंदर, ठीक है। तो ये सब चीज मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा। अगर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके जल्दी से बता दो कि प्री भाई हाँ हमें वीडियो चाहिए। अब आते हैं गाइस हम वीकनेस के ऊपर। तो सबसे पहले मैं इसकी पहली जो वीकनेस है ना वो है इसका डैमेज यानी आर्मर पेनिट्रेशन भी बोल सकते हो। अब इस गन के अंदर आर्मर पेनिट्रेशन बिल्कुल भी नहीं है। आर्मर पेनिट्रेशन किसको बोलते हैं कि एनिमी की जो वेस्ट है उसको फाड़ के गोली उसकी बॉडी पे लगे, उसको बोलते हैं आर्मर पेनिट्रेशन। आर्मर पेनिट्रेशन इसके अंदर 0 है, मतलब कि अगर सामने वाला बंदा अच्छा वेस्ट पहन के आ गया तो ये गन 8-8, 9-9 से 5-5, 4-4 तक का डैमेज देती है और आपको मतलब सुला देती है, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो है आर्मर पेनिट्रेशन और डैमेज का। तो गाइस अब हम आ जाते हैं UMP के ऊपर, जो कि हमारा लिस्ट में दूसरी गन है। अगर UMP के स्ट्रेंथ की बात की जाए, उसकी ताकत की बात की जाए, तो UMP में सबसे बड़ी ताकत है उसका डैमेज, मतलब कि मीडियम रेंज तक उसका डैमेज जो है वो एकदम तगड़ा रहता है, बंदों को भर भर के डैमेज दे सकती है। और इसके अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो उसका दूसरा नंबर है जो है आर्मर पेनिट्रेशन, मतलब कि UMP के अंदर आर्मर पेनिट्रेशन की एबिलिटी है। आप हया तो लो कि ना लो, ये गन चड्डी फाड़ देगी सामने वाले बंदे के, 4 लेवल 5 लेवल के वेस्ट के भी चिथड़े उड़ा देती है ये गन। काफी तगड़ा आर्मर पेनिट्रेशन है UMP का, मतलब कि शॉर्ट रेंज के अंदर अगर अच्छे से रिकॉइल कंट्रोल करना जानते हो ना तो UMP MP5 को भी मात दे सकती है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं गाइस इसके डिसएडवांटेज, तो नहीं बोल सकते मगर इसकी लिमिटेशन या फिर इसकी वीकनेस के बारे में, तो वो है इसका तगड़ा वाला रिकॉइल। अगर रिकॉइल की बात की जाए तो MP5 के मुकाबले या फिर थॉमसन के मुकाबले, MP40 के मुकाबले सबसे ज्यादा रिकॉइल इस गन के अंदर है। सबसे ज्यादा रिकॉइल है, मतलब 6 या 7 बुलेट चला सकते हो फिर शुरू हो जाएगी आड़ी टेढ़ी जानी, ठीक है। तो अगर रिकॉइल कंट्रोल नहीं आता है ना तो ये गन आप नहीं चला सकते हो, और रिकॉइल कंट्रोल मैं आपको थोड़ी देर में सिखाने वाला हूं किस तरह से करते हैं UMP का रिकॉइल कंट्रोल, ठीक है। तो ये सब चीजें थी UMP के बारे में। तो गाइस अब हम आते हैं थॉमसन के ऊपर, जो कि हमारे लिस्ट के अंदर नंबर 3 के ऊपर है। अब थॉमसन के बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं गाइस, ये गन की अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए ना तो क्लैश स्क्वाड के अंदर बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो थॉमसन प्रेफर करते हैं, क्योंकि थॉमसन एक ऐसी गन है जो मिड रेंज के अंदर काफी तगड़ी एक्यूरेसी भी देती है और काफी तगड़ा डैमेज भी देती है और काफी तगड़ा फायर रेट भी देती है। ये तीनों मिड रेंज के अंदर इसका आउटस्टैंडिंग है, मतलब कि सबसे बेस्ट अगर कोई गन है मिड रेंज के अंदर SMG तो ये गन है। आपको एक्यूरेसी भी मिलती है, डैमेज भी मिलता है और फायर रेट भी मिलता है। ये तीनों थॉमसन की स्ट्रेंथ है। उसके बाद अगर इसकी लिमिटेशन की बात करूं गाइस, लिमिटेशन यानी इसकी वीकनेस के बारे में बात करूं तो वो है इसकी क्लोज रेंज। ये गन क्लोज रेंज के लिए बनी नहीं है, तो अगर आप इसको क्लोज रेंज के अंदर MP5 के जैसे या फिर UMP के जैसे या इवन MP40 के जैसे भी यूज करना चाहोगे ना तो चांसेस ये है कि आपको 2 या 3 स्प्रे करने पड़ेंगे तब बंदा मरेगा, अगर उसके पास अच्छा वेस्ट है तो, क्योंकि इसके अंदर
आर्मर पेनिट्रेशन भी नहीं है, ठीक है, जो यूएमपी के अंदर काफी तगड़ा है। तो ये भी एक चीज इसके अंदर आपको डिसएडवांटेज के अंदर मिलती है, ठीक है। तो ये दो चीज है। तीसरी चीज है कि इसके अंदर कोई स्कोप नहीं लग सकता है, तो अगर आप लॉन्ग रेंज के अंदर जूम करके मारना चाहते हो, जो कि MP5 के अंदर बहुत मस्त होता है, यूएमपी के अंदर भी बहुत मस्त होता है, अगर करना है तो ये इसके अंदर नहीं हो पाता है। तो ये 3 इसके डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो MP40 की बात की जाए तो MP40 का अगर सबसे पहला एडवांटेज है वो है इसका फायर रेट, मतलब कि MP40 एकदम जहर है। गेम के अंदर किसी बंदूक का सबसे ज्यादा अगर फायर रेट है तो वो है MP40। MP40 इज मर्सीलेस, मतलब कोई बेजोड़ है वो, उसका कोई जोड़ ही नहीं है MP40 का, ठीक है। अगर क्लोज रेंज के अंदर SMG गन की बात की जाए तो सबसे बेस्ट गन यही है, इसका पहला एडवांटेज है। और पहले उसकी स्ट्रेंथ है कि उसका फायर रेट जो है वो काफी तगड़ा है। दूसरी स्ट्रेंथ की बात करें तो वो है इसका डैमेज। अगर क्लोज रेंज की बात की जाए तो अगर आपको फायर रेट के साथ डैमेज का पंच मिलता है तो वो है MP40 के अंदर, तो इसका डैमेज भी काफी अच्छा है। मैं बात कर रहा हूँ इस रॉ डैमेज की यहाँ पर, ठीक है। अगर आप बुशीदो यूज करते हो हयातों की तो ये आर्मर पेनिट्रेशन में भी बहुत ही तगड़ा हेल्प देता है, ठीक है। तो काफी अच्छी गन है शॉर्ट रेंज के लिए अगर बात की जाए। तीसरी इसकी अगर कोई अच्छी एडवांटेज वाली चीज है तो वो है इसका मूवमेंट स्पीड के साथ रिलेशन, मतलब कि इसकी मूवमेंट स्पीड काफी अच्छी है। अगर इस गन को आप हाथ में लेके भागोगे तो काफी ज्यादा स्पीड से भाग सकोगे शॉर्ट गन के मुकाबले, यूएमपी के मुकाबले, MP5 के मुकाबले, तो काफी अच्छी मूवमेंट स्पीड देती है। तो ऐसे बंदे हैं जो स्विच करके भागना नहीं जानते तो वो भी इस गन से अच्छे से खेल सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 इसके सबसे अच्छे एडवांटेज है। अगर बात करूं लिमिटेशन के बारे में तो इसकी पहली लिमिटेशन जो आ जाती है ना वो है इसका हाई रिकॉइल, मतलब कि MP40 के अंदर डिफॉल्ट 20 का मैगजीन आता है और आप 10 गोली स्प्रे करते हो तो मतलब 11वीं गोली तो कहां जाएगी वो आपको पता ही नहीं रहता। तो काफी तगड़ा रिकॉइल देती है ये बंदूक, उसमें कोई भी चीज ना नहीं है, मगर इस रिकॉइल को कंट्रोल करके आप कतई तगड़ा खेल सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। दूसरे डिसएडवांटेज की बात करूं ना गाइस तो वो इसका मैगजीन साइज, सिर्फ 20 गोली मिलती है तो फर्स्ट से मैगजीन खाली हो जाता है, ठीक है। तो इसको मैनेज करना भी काफी तगड़ा होता है अगर आपके पास कोई स्किन नहीं है तो ये इसकी दूसरी डिसएडवांटेज है कि इसके अंदर जो मैगजीन है उसकी साइज काफी छोटी आती है, ठीक है। उसके बाद अगर तीसरी बात की जाए डिसएडवांटेज की तो वो है इसकी रेंज। हमने आगे जितनी भी गन बात की MP5, UMP, थॉमसन, उसके मुकाबले सबसे कम रेंज है इसके अंदर, ना ही स्कोप लगता है। तो ये पर्टिकुलरली 5 मीटर से 20 मीटर के बीच की बंदूक है, 20 नहीं मैं तो बोलता हूं 15 मीटर के बीच की बंदूक है, उसके बीच में ही ये चल सकती है। अगर आप लॉन्ग रेंज पे MP5 चलाने की ट्राई करोगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। तो ये सब लिमिटेशन थी MP40 के बारे में। तो गाइज अब मैं आपको बताने वाला हूं कि रिकॉइल कंट्रोल कैसे किया जाता है SMG गन्स के अंदर, जिससे आप एकदम तगड़ा गेम प्ले दिखा सकते हो और बंदों को मतलब सोलो वर्सेस स्क्वाड में भी बंदों को ढेर कर सकते हो, ठीक है। तो रिकॉइल कंट्रोल किस तरह से किया जाए, तो यहां पर SMG गन्स के अंदर हमने 4 गन लिए, जिसमें से 2 गन्स ऐसी है जिनके अंदर स्कोप लगते हैं, 2 गन ऐसी है जिनके अंदर स्कोप नहीं लगता है। तो मैं पहली जो 3-4 टेक्निक, मतलब हमारे पास 3 या 4 टेक्निक है, उसमें से एक टेक्निक ऐसी है जो सिर्फ स्कोप वाले पे अप्लाई होगी, बाकी के किसी के ऊपर अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहली जो टेक्निक है हमारी वो है यूज ऑफ फोरग्रिप, जो चारों के ऊपर अप्लाई होती है कि आपको ऑलवेज लेवल 3 की फोरग्रिप लगानी है इन चारों बंदूक के अंदर, ठीक है। जिसमें MP5 के अंदर ये चीज अप्लाई नहीं होती क्योंकि MP5 में फोरग्रिप नहीं लगती है। अगर UMP, थॉमसन और MP40 की बात की जाए तो उसके अंदर आपको ऑलवेज हाई लेवल की फोरग्रिप यूज करनी है, बिपोर कभी भी यूज नहीं करना है। लोग उसको बाइपोर बोलते हैं, बिपोर बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, उसको यूज नहीं करना है क्योंकि बाइपोर तभी एक्टिव होता है जब आप बैठ के फायर करते हो या लेट के फायर करते हो। तो इस चीज को बिल्कुल भी यूज मत करो। आप SMG से कभी भी नीचे बैठ के या लेट के फायर नहीं करने वाले, और अगर करोगे तो सामने वाला बंदा आपका इजी हेडशॉट लेके आपको मार देगा। तो आपको बाइपोर कभी यूज नहीं करना है, ऑलवेज हाई लेवल की फोरग्रिप यूज करनी है। उसके बाद दूसरी जो टेक्निक है उसको बोलते हैं स्प्लिट मैगजीन टेक्निक। स्प्लिट मैगजीन टेक्निक यानी आपके पास बंदूक के अंदर एक मैगजीन आता है जिसके अंदर 20 से लेके 45 तक बुलेट्स मिलती है, मतलब कि MP40 से थॉमसन के अंदर अलग अलग क्लिप साइज होती है। तो आपको क्या करना है, पूरा का पूरा जो मैगजीन है वो 2 पार्ट में या 3 पार्ट में स्प्रे करना है, पूरा का पूरा स्प्रे एक साथ में नहीं कर देना है। जैसे कि MP40 की बात करूं तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट आपको 20 का मैगजीन मिलता है, तो आपको 20 की 20 गोली एक साथ फायर नहीं कर देनी है, उसका रिकॉइल काफी बढ़ जाएगा, आप यहां पर देख सकते हो। उसकी बजाय अगर आप उसको स्प्लिट पार्ट करते हो, मतलब कि 10 गोली चलाते हो, गन स्विच करके थोड़ी मूवमेंट
कर लेते हो, फिर से 10 गोली चलाते हो, तो उसके अंदर क्या होगा कि आपकी गन की एक्यूरेसी जो है वो बनी रहेगी और सामने वाले बंदे को हेडशॉट लगने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। गाइस अब हम आते हैं तीसरी टेक्निक के ऊपर, जिसका नाम है सेटअप विथआउट स्कोप। अब ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो सेटअप विथआउट स्कोप का मतलब है कि आपको सेटअप करके फायरिंग करना है स्कोप खोले बिना। तो ये टेक्निक काम कैसे करती है, तो आपको क्या करना है कि जब भी आप थॉमसन यूज कर रहे हो तो बंदा आपको दूर दिखता है, तो आपको 7 या 8 गोली मार के तुरंत नीचे बैठ के खड़े हो जाना है, जिसके मुताबिक आपका रिकॉइल एकदम रीसेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप स्प्लिट मैगजीन के साथ साथ सेटअप को कंक्लूड करके आपका रिकॉइल ऑलमोस्ट 0 कर सकते हो, हर एक गोली सामने वाले बंदे के ऊपर चिपका सकते हो। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो गाइज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। लाइक एम हमने रखा है 11,111 लाइक्स।